ओम शांति। आज 17 अगस्त 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं कि शरीर तो सबके जो है विनाशी हैं। शरीर तो आज नहीं तो कल जाना ही है, उसको रहना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तुम किसी देहधारी से अपना जो है देहधारी में अपना मोह जो है क्यों रखते हो। इसके जगह जो है देहधारियों से प्यार करने के बजाय यदि हम जो है अपने जो है परमपिता परमात्मा शिव, जो कि हमेशा ही रहना है, जिसका खोने का डर हमें कभी नहीं होगा, उनसे एक बार नाता जुड़ गया, बस नाता जोड़ने की देर है, जुटने की देर है। और एक बार कनेक्शन हो गया तो वो अविनाशी कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो तो देहधारी है ही नहीं। उसका तो उसके बाप के साथ तो हमें ऐसे नहीं रह सकता कि वो आज है कल नहीं है, कोई बीमारी हो जाए। अदरवाइज़ तो जो बाकी देहधारी जो लोग होते हैं, साकारी लोग जो होते हैं, उनके साथ तो है कि पहले तो स्वार्थवश सारा जो है प्यार जो है, आजकल का प्यार वो जो है सभी का आजकल का प्यार कैसे हो गया है, बस महज स्वार्थवश हो गया है। तो एक तो स्वार्थवश प्यार और दूसरा शरीरों को, विनाशी शरीरों का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। तो फिर जो है जब कोई जाता है, शरीर छूटता है, तो उसका कितना गम होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और फिर रोना पीटना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो है जो देहधारी हैं, उनसे प्यार करने के बजाय बाबा से, अपने परम पिता से अपना जो है प्यार जुटाओ, नाता जुटाओ, तो हमेशा के लिए जो है रोने से छूट जाएंगे। क्योंकि फिर तो जो है वो बैठा है ना। बाबा कहते हैं तुम हिम्मत का एक कदम तो रखो, हिम्मत का एक कदम तो बढ़ाओ। मैं जो है तुम्हारे लिए 1000 कदम लेके 1000 भुजाओं वाला बाबा तुम्हारे लिए बैठा हुआ है। ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है उस अविनाशी बाप के साथ एक जीता जागता, जैसे संबंध होता है ना, वैसे जीता जागता रिश्ता जोड़ने की। तो यही बाबा कह रहे हैं। फिर आगे प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर है, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है। देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्म अभिमानी बनो, तो रोने से छूट जाएंगे। अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करो, उस परमात्मा से रिश्ता जुटाओ, नाता जुटाओ, तो हमेशा के लिए जो है रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को ना, अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है, ये शरीर भी विनाशी है, पर आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा का प्यार
अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। हम आत्मा, जब मैं आत्मा अविनाशी, इसलिए मुझ आत्मा का प्यार भी अविनाशी परमात्मा के साथ होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझती हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्म अभिमानी है, क्योंकि आत्मा का तो विनाश होता नहीं। इसलिए यदि यह आत्मा से प्यार करेंगे तो यदि किसी का शरीर छूटता भी है, किसी देहधारी का शरीर छूटता भी है, तो मन में ये होगा कि शरीर तो नश्वर था, चला गया, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा ने कोई और जन्म, किसी और शरीर में उसको जन्म मिलेगा। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, ये तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व ही क्यों रखते हो, क्यों अटैचमेंट रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। ये है सबसे मेन बात कि देह सहित, शरीर के सहित, शरीर के जितने भी संबंध हैं, चाचा काका मामा ताया, हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनसे बुद्धि योग तोड़ना है। उनसे बुद्धि योग तोड़ना है मतलब अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो सारी निभानी है। जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन फर्ज ड्यूटीज़ जो है उनकी तरफ तो पूरा करना है, लेकिन मन बुद्धि से तुम्हारी तार जो है उस परम पिता के साथ जुड़नी चाहिए। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है जो रोया सुख होया। आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। हर जन्म में जब कोई मरता है तो रोते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हमेशा तुम रोते रहते हो। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। ये है रोने वाली दुनिया, और वह मतलब सतयुग है हंसने की दुनिया। क्योंकि वहाँ जब कोई शरीर छोड़ता है तो वहाँ कोई रोता नहीं है, क्योंकि एक तो जो है वहाँ जो है जो शरीर छोड़ने वाला होता है उसको पहले से ही जो साक्षात्कार हो जाता है कि मैं यहाँ जो है जाके जन्म लूँगा। तो उसको पता है मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। ये शरीर जो है अब जो है पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं शरीर छोड़ रहा हूँ और यहाँ जाके मैं जन्म लूँगा। और सबको पता होता है, इसलिए वहाँ रोने की बात ही नहीं होती। ये दुख की दुनिया, वह सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं। दुनिया में तो यही चलता है ना, शरीर को देखते हैं तो शरीर से लिंक शिक्षा मिलती है। तो देह की याद आने से रोते हैं, क्योंकि शरीर दिखता है और शरीर को याद करेंगे तो शरीर तो रहा नहीं तो रोएंगे। देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फ़ायदा, समझते हैं अंदर से, लेकिन इतना तार जो है, मन की तार शरीरों से जुटी होती है कि जो है अपने आप ही रोना आता है।
मिट्टी को याद किया जाता है क्या? शरीर क्या है? 5 तत्वों का है ना बना हुआ। 5 तत्व जो है 5 तत्वों का बना, और 5 तत्व जो है 5 तत्व जो है 5 तत्वों में विलीन हो गए, मिट्टी बन गए। तो मिट्टी को, अब कह रहे हैं मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। अविनाशी चीज क्या है? आत्मा। आत्मा तो यहाँ से उड़ी और जो है दूसरी जगह जाके उसने शरीर धारण, गर्भ में चली जाती है और दूसरा जन्म हो जाता है उसका। ये तो बच्चे जानते हैं, जो अच्छा कर्म करता है उसको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो अभी कोई जा ही नहीं सकता, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते, ऊपर के तो गेट बंद है अभी। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। जन्म अच्छा मिल जाएगा, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, लेकिन ऊपर शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो सब इकट्ठे जाएंगे, उसके गेट नहीं खुले अभी है। तुम जानते हो कि हम चढ़ते कैसे हैं। भल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी। महात्मा बन सकता है यदि उसके अच्छे कर्म है, लेकिन कलाएं तो जो है, क्योंकि पूरी जो है सृष्टि जो है, सृष्टि ही पतित बनती जा रही है, सृष्टि की ये गिरावट है, तो कलाएं तो उसकी भी कम होंगी ना। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको, जो अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देता है। बाबा जो है उनको थोड़ा टाइम के लिए सुख जरूर देता है, सुख मिलता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है, नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं, जो रिद्धि सिद्धि जो होते हैं, जो ये तांत्रिक वांत्रिक जो होते हैं, उनको लोग कितना जो है वो करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो तो सब इधर का उधर घपूसला करते हैं ना, ढकोसला। उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। तो सारा है तो सारा ज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, किसी ने दान पुण्य करा, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, दानी लोग करते हैं ना, धर्मशाला कोई खुलवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवजा जरूर मिलता है। जिसने धर्मशाला बनवाई है उसको रहने का घर अच्छा मिल जाएगा, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया है उसको निरोगी काया में शरीर मिल जाएगा, तो अगले जन्म में तो बाबा कहते हैं उसका एवजा जरूर मिलता है। पाप को याद करते हैं, भल गालियाँ भी देते हैं, तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ नहीं। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा कर। शिव की पूजा पहले शुरू में तो चाहे द्वापर से शिव की ही पूजा होती थी, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु हैं, गुरु तो कितने रखते हैं। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियाँ आदि निकलती रहती हैं, तो वह कितना शोभते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। भी जो नए नए आत्माएं ऊपर से आती हैं, वो तो एकदम सतो प्रधान आ रही है ना ऊपर से, तो उनका उनमें प्योरिटी होती है, तो उनका नाम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो है प्योर सोल्स है, तो उनका अलग चीज़ दिखती है, तो इसलिए उनका महिमा हो जाती है। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते हैं कि ये दुनिया है ही विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है,
तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती याद करती रहती है। जब किसी जय माता का युगल की डेथ होती है, शरीर छोड़ता है, तो क्या होता है? बस ये रोना चिल्लाना ही तो होता है ना पूरी जिंदगी के लिए। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। तो ये है सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मेन बात, कि अपने को भी आत्मा समझो और सामने वाले को भी आत्मा देखो। जब अपने को आत्मा समझोगे तो तुम्हें सामने भी जो है आत्मा ही दिखाई देगी। यदि अपने को नहीं समझते आत्मा, तो सामने भी शरीर ही दिखेगा। तो अपने को आत्मा समझ सामने जो है दूसरे को भी आत्मा देखते हो, फिर जो है फिर कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि तो विनाश तो शरीर का हुआ है ना, आत्मा तो चली गई उड़ के। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधाधोरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो? हमारी झोली किससे भरती है? अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना भी रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ओहो, जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है, मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है। यहाँ के मनुष्य की देखो क्या हालत है। कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं। भाई कुत्ते भी तो गाड़ी में जाने वाले भी होते हैं, डनलप के गद्दों में सोने वाले भी होते हैं, और एक जो है स्ट्रीट डॉग भी होता है। तो किस्मत अपनी अपनी। कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहाँ सतयुग में ये धंधा नहीं होता। तो बाप कहते हैं, बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। जैसा मनुष्य हो, जो स्थिति मनुष्य की होगी उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया जो है उसके अकॉर्डिंग ही बनती है। यदि मनुष्य सतो प्रधान है सतयुग में, तो सारी दुनिया सतो प्रधान है। पांचों तत्व जो है पवित्र है। सब कुछ पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी सब सतो प्रधान है। तो अभी जो है सारा जो है मनुष्य ही तमो प्रधान बन गए हैं। तो सब जो है बाबा कहते हैं पूरा मनुष्य का, इसको बाबा कहते हैं फर्नीचर, पूरा मनुष्य का फर्नीचर पूरा ही तमो प्रधान बन जाता है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फर्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। ये तो माया का स्वर्ग है ना। ये साइंस का इतना जो है पंप जो है, ये क्या है? ये माया का स्वर्ग है। टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हैं हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। जिनके पास जो है धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला, वो कहते हैं हम यही स्वर्ग है हमारे लिए। स्वर्ग में थोड़े ही इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं। कैसे कैसे मकान सजाते हैं।
वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान, बाबा कहते हैं सतयुग में तो डबल स्टोरी भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो ज़मीन ही ज़मीन इतनी है, और पॉपुलेशन तो केवल कितनी है, स्टार्टिंग की केवल जो है कितनी, 9 लाख। तो अभी जो है 800 करोड़ और वो 9 लाख, तो वहाँ जो मकान कितने होंगे, जितना जो है दिल्ली जितना एक का महल, और अब जितना उसका बाथरूम। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो जो है सिंगल स्टोरीड घर होते हैं। कैसे कैसे मकान सजाते हैं, वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते, मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। इतनी ज़मीन तुम क्या करेंगे, यहाँ ज़मीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं। वहाँ सारी ज़मीन तुम्हारी रहती है, वहाँ तो कोई पार्टीशन ही नहीं है, धरती आकाश सब अपना, कितना रात दिन का फ़र्क है। वहाँ सारी ज़मीन तुम्हारी रहती है। वह लौकिक बाप और ये है पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप कौन है, परमपिता परमात्मा शिव, और लौकिक बाप जो माता पिता हमें जन्म देते हैं। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं, आधा कल्प तुम भक्ति करते हो। बाप साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती, जो भक्ति करते हो इनसे मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। हम सब आत्माएं तो आत्मा रूप में तो वहीं रहते हैं ना, सबको वहीं जाना है। फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता, बाबा नहीं आते स्वर्ग में। बाबा तो बस फिर जय 2 युगों के लिए बाबा आराम से जय वानप्रस्थी होके मुक्ति धाम में बैठे रहते हैं। फिर बाबा का पाठ द्वापर से शुरू होता है, जब जो है विकारों की प्रविष्टता होने के कारण जो है जब दुख शुरू होता है, तब बाबा को भगवान को याद करना शुरू करते हैं। ये भी ड्रामा है, फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा, फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, प्रायलोप हो जाता है। जब तक संगम युग नहीं आया है, तब तक गीता का ज्ञान ही कैसे सकता है, हो कैसे सकता है। अभी गीता ज्ञान तो इस टाइम जो है भगवान सुना देते हैं। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वह है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पड़ने नहीं देता। बाबा तो कहते हैं किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग से जो हम सीखे हुए हैं तो वो तो करते ही रहते हैं। फिर भी पाँव किसका पड़ेंगे, शिव बाबा के तो पाँव ही नहीं है। शिव बाबा के पाँव हैं क्या, नहीं है। शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है, तो पैर कैसे होंगे। फिर आगे बाबा ने कहा शिव बाबा के तो पैर ही नहीं है, ये तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो जाता है। वहाँ भी जो साकार बाबा के ब्रह्मा के पैर छूते थे, लेकिन शिव बाबा की उनमें प्रवेशता होती है, लेकिन वो पाँव तो ब्रह्मा के है ना। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी निरअहंकारी। सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निरअहंकारी कहा जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो मर्जी जितना ले, अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। बाबा से लेते जाओ और को देते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रतन लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। तभी कहते हैं ना हर कदम में पद्मों की कमाई। पद्म कहा जाता है बहुत अरब खरब पता नहीं कितना होता है एक पद्म। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो।
वहाँ मरने आदि का फिक्र नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। मोहजित राजा की कथा भी सुनी होगी ना। ये तो बाप बैठ समझाते हैं। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। अभी की ही बातें हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। ये कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो। ये मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब, पुरानी दुनिया कब होती है, ये भी किसको पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। वही आकर समझाते हैं। देधारी बापू तो बहुत है। देधारी बाबा कहते हैं बापू, देधारी पिता तो बहुत है। जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में कोई कुछ किच्चड़ पट्टी होती नहीं। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। वही जो है फर्नीचर, मतलब वैसी सृष्टि बन जाती है। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी सतयुग में। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े बड़े होते हैं। फिर वह सब कहाँ चला जाता है? स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती है। थर्ड क्लास बन जाते हैं तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती हैं। सतयुग है फर्स्ट क्लास तो सब चीज़ें फर्स्ट क्लास, प्रकृति भी फर्स्ट क्लास फल सब्जियां सब कुछ। कलयुग है थर्ड क्लास तो सब कुछ थर्ड क्लास। सब चीज़ें सतो रजो तमो से क्रॉस होती हैं। यहाँ तो कोई मजा ही नहीं है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ ये है, रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएगी। बाकी क्या चाहिए? दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। जब हेल्थ और वेल्थ किसी के पास है, कलयुग की बात कर रहे हैं, तो हैप्पीनेस नहीं होगी। तीनों चीज़ें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों चीज़ें हो, ये किसी के पास नहीं होता। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम के। गाते भी हैं पैसा है तो लाडकाना घूम कर आओ। बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया थी। अभी सोना कहाँ, सोना चांदी तांबा गया। अभी तो कागज ही कागज है। कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले। सोना तो बहुत भारी, पहले तो सोने के होते थे ना। सतयुग में सोने के शर्फियाँ, चांदी के शर्फियाँ हुई। फिर अभी बाबा कहते हैं कागज जो है पानी में बह जाए तो कहाँ जाएगा पैसा। सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहाँ ही पड़ा रहता है। आग भी सोने को जला ना सके। तो यहाँ सब दुख की बातें हैं और वहाँ ये सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही तब हैं जब अपार दुख है। कल फिर अपार सुख होगा। ये खेल ही कल आज और कल का है। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी ही है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी, ये अंत की बात है। अति इंद्रिय सुख गोपियों से पूछो। गोपियाँ कौन है? हम ही बाबा के बच्चे ही तो हैं। पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसे कहा जाता है ये बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते हैं मेरे पास आ कौन सकते हैं। फलाना फलाना धर्म
फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ न सके। ये सारे जो बाकी सब धर्म हैं, ये सारा इस्लामिज़म, बौद्धिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, ये तो द्वापर के बाद आते हैं ना। सतयुग त्रेता में तो देवी देवता धर्म होता है। स्वर्ग में तो आ न सके, अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं तो उन्हों की महिमा होती है। पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, क्योंकि ऊपर से उतरते हैं तो जो आत्मा ऊपर से उतरेगी वो तो कुछ टाइम के लिए तो सतो प्रधान रहेगी ना, इसलिए जो है उनमें वो चीज़ दिखाई देती है, इसलिए उनकी महिमा होती है। पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुरानों की तो इतनी महिमा हो न सके। वह तो सुख भोग तमो प्रधान में चले गए हैं। कौन? पुराने लोग। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है, ऐसा भक्ति की सामग्री। ज्ञान बीज कितना थोड़ा है। भक्ति को आधा कल्प लगता है, द्वापर कलयुग भक्ति। ये ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए, पुरुषोत्तम संगम युग के लिए। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। आधा कल्प मतलब सतयुग त्रेता में हम मालिक, भक्ति बंद हो जाती है, वहाँ दिन हो जाता है। दिन मतलब संपन्नता, पूरा जो है, कोई कमी नहीं। अभी तुम सदाकाल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में, आसुरी लॉटरी क्या है? आसुरी लॉटरी है जो यहाँ के सारे उसके साधन जो है, भोग विलास के, आराम के, साइंस के, ये सब जो है, जैसे एयर कंडीशन, ये सब जो है, ये आसुरी लॉटरी। और ईश्वरीय लॉटरी जो हमें सतयुग त्रेता में मिलती है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं उसका दान करना है। सेकंड पॉइंट, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोहजीत बनना है। आज का बाबा का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं है, क्योंकि ये समय अकाले मृत्यु का है। क्योंकि इस टाइम कलयुग का अंत का भी अंत है, तो अकाले मृत्यु का समय ही है ये। कभी किसी का भरोसा नहीं, कभी भी किसी के शरीर का विनाश हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कंफ्यूज नहीं होना, और कहीं जो है किसी भी उसमें जो है मूंझना नहीं है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सोगति क्या होगी? कभी भी आ सकती है ना, तुम्हारे शरीर की अंतिम घड़ी तो कभी भी आ सकती है। इसलिए क्या करना, हमेशा मौज में रहो, भगवान से अपना कनेक्शन रखो और मौज में रहो। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एवर रेडी,
एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। कौन सा क्षण तुम्हारा आखिरी क्षण है, कोई जानता नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो, बाबा की याद में रहो। क्योंकि शरीर का पता नहीं कब शरीर का तुम्हारा अंतिम सेकंड आ जाए, अंतिम घड़ी आ जाए, और उस समय यदि बाबा की याद नहीं रही तो वही अंतमति सुगति हो जाएगी। स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्थिति एक रस हो, डामाडोल वाली ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए व्यर्थ, वेस्ट और अशुभ, व्यर्थ चिंतन, उसको समाप्त करना पड़ेगा। हमेशा जो है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।